नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। हाथी शानदार और ताकतवर, ये धरती पर सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं। ये नरम दिल वाले विशालकाय जानवर विशाल जमीनों पर घूमते हैं, हमारे ग्रह पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए। हाथी अपने आकार से कहीं ज्यादा है। ये बुद्धिमान प्राणी हैं जिनकी जटिल सामाजिक संरचनाएं होती हैं और अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस खोज में हम हाथियों की दुनिया की यात्रा करते हैं। हम इन शानदार जानवरों के रहस्यों को उजागर करेंगे, उनकी अनूठी विशेषताओं से लेकर उनके सामने आने वाले खतरों तक। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम हाथियों की भव्यता का जश्न मनाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा के महत्व को पहचानते हैं। यह दिग्गजों की कहानी है, अस्तित्व की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो प्रकृति के नाजुक संतुलन के केंद्र को छूती है। हाथी परिवार का प्रतिनिधित्व 3 अलग अलग प्रजातियों द्वारा किया जाता है। 2 अफ्रीका के विविध परिदृश्यों में घूमते हैं, जबकि तीसरा एशिया के जंगलों और घास के मैदानों की शोभा बढ़ाता है। प्रत्येक प्रजाति ने अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आकर्षक विविधताएं हैं। अफ्रीकी सवाना में अफ्रीकी बुश हाथी का शासन है। यह तीनों में सबसे बड़ा है और इसके विशाल दांत हैं। मध्य अफ्रीका के घने वर्षावनों में प्रवेश करते हुए हमारा सामना अफ्रीकी वन हाथी से होता है, कद में छोटा और नीचे की ओर इशारा करते हुए दांतों वाला। एशिया महाद्वीप में एशियाई हाथी झाड़ियों से लेकर वर्षावनों तक विभिन्न प्रकार के आवासों में पनपता है। ये 3 प्रजातियां हालांकि अलग हैं, एक सामान्य पूर्वज साझा करती हैं और अपने व्यवहार और बुद्धिमत्ता में उल्लेखनीय समानताएं प्रदर्शित करती हैं। प्रत्येक हाथी प्रजाति की अनूठी शारीरिक विशेषताएं होती हैं। अफ्रीकी बुश हाथियों के बड़े कान होते हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के आकार के होते हैं। नर और मादा दोनों में उनके दांत प्रमुख होते हैं जो बाहर की ओर मुड़े होते हैं। अफ्रीकी वन हाथी छोटे होते हैं, सीधे नीचे की ओर इशारा करते हुए दांतों वाले। घनी वनस्पतियों में नेविगेट करने के लिए आदर्श एशियाई हाथी अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, छोटे गोल कानों वाले। उनके दांत आमतौर पर उनके अफ्रीकी समकक्षों की तुलना में छोटे होते हैं और अक्सर केवल नर के ही प्रमुख दांत होते हैं। सूंड, नाक और ऊपरी होंठ का मिश्रण विकासवादी अनुकूलन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यह सांस लेने, पीने, चिंघाड़ने, सूंघने और वस्तुओं को पकड़ने के लिए एक बहुउद्देशीय उपकरण के रूप में कार्य करता है। हाथी की सूंड में मांसपेशियों का जटिल नेटवर्क इसे अविश्वसनीय निपुणता प्रदान करता है। हाथी भरपूर भूख वाले शाकाहारी होते हैं जो अपने पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अफ्रीकी बुश हाथी उप सहारा अफ्रीका के सवाना, घास के मैदानों और रेगिस्तानों में घूमते हैं। वे चरने वाले और ब्राउजर हैं, घास, पत्ते, फल और छाल का सेवन करते हैं। अफ्रीकी वन हाथी मध्य अफ्रीका के घने वर्षावनों में निवास करते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से फल, पत्ते और छाल होते हैं जो वर्षावन के भीतर बीज फैलाव में योगदान करते हैं। एशियाई हाथी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में घास के मैदानों, जंगलों और दलदलों सहित विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से चरने वाले होते हैं, घास, बांस और अन्य वनस्पतियों पर भोजन करते हैं। उनके खाने की आदतें वनस्पति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं और ऐसे समाशोधन बनाती हैं जो अन्य जानवरों को लाभ पहुंचाते हैं। कीस्टोन प्रजाति के रूप में हाथी अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण और दूरगामी है। भाग 5, मातृसत्ता का राज हाथी, सामाजिक संरचनाएं और पारिवारिक जीवन। हाथी अत्यधिक सामाजिक प्राणी होते हैं जो एक मातृसत्ता, सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी महिला के नेतृत्व वाले घनिष्ठ पारिवारिक समूहों में रहते हैं। ये मातृसत्तात्मक समाज जटिल और परिष्कृत है। मातृसत्ता अपने परिवार समूह का नेतृत्व करती है जिसमें आमतौर पर उसकी बेटियां, बहनें और उनके बच्चे होते हैं। वह समूह को भोजन और पानी के लिए मार्गदर्शन करने, शिकारियों से उनकी रक्षा करने और युवा पीढ़ी को महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए जिम्मेदार है। नर हाथी परिपक्वता तक पहुंचने पर आमतौर पर परिवार समूह को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं या ढीले कुंवारे समूह बनाते हैं। वे संभोग के मौसम में मादा समूहों में फिर से शामिल हो जाते हैं। हाथियों के बीच, विशेष रूप से माताओं और बछड़ों के बीच के बंधन अविश्वसनीय रूप से मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। भाग 6, सोचने वाले दिग्गज, बुद्धिमत्ता, संचार और भावनाएं।
हाथी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके पास उत्कृष्ट यादें हैं, समस्या समाधान में सक्षम हैं और दुख, खुशी और क्रोध सहित भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। उनका संचार जटिल है, जिसमें स्वरों, शरीर की भाषा और भूकंपीय संकेतों का संयोजन शामिल है। हाथी विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के माध्यम से संवाद करते हैं, जिनमें तुरहियां, गड़गड़ाहट और चीखें शामिल हैं, जो मीलों तक ले जा सकते हैं। वे इंफ्रासाउंड कम आवृत्ति वाली ध्वनियों का भी उपयोग करते हैं, जिन्हें मनुष्य सुन नहीं सकते, लंबी दूरी पर संवाद करने के लिए। ये उल्लेखनीय जानवर सहानुभूति, करुणा और आत्म जागरूकता के क्षमतावान हैं। उन्हें अपने मृतकों का शोक मनाते, व्यथित व्यक्तियों को दिलासा देते और यहाँ तक कि खुद को आईने में पहचानते हुए देखा गया है। उनकी बुद्धिमत्ता और भावनात्मक गहराई उन्हें वास्तव में असाधारण प्राणी बनाती है। भाग 7, खतरों की दुनिया, अवैध शिकार, आवास का नुकसान और मानव हाथी संघर्ष। अपने आकार और ताकत के बावजूद हाथियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से। उनके हाथी दांत के दांतों के लिए अवैध शिकार एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है, खासकर अफ्रीकी हाथियों के लिए। वनों की कटाई, कृषि और मानव विस्तार के कारण आवास का नुकसान एक और बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है और हाथी आवासों का अतिक्रमण करती है, मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष आम होते जा रहे हैं। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप अक्सर मानव और हाथी दोनों की जान चली जाती है। जलवायु परिवर्तन इन खतरों को बढ़ा देता है, जिससे अधिक बार और गंभीर सूखा पड़ता है, जो हाथी आबादी को प्रभावित करता है। हाथियों की दुर्दशा प्रकृति के नाजुक संतुलन और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाती है। भाग 8, आशा की एक किरण, संरक्षण के प्रयास और अस्तित्व की लड़ाई। हाथियों का भविष्य हमारे हाथों में है। कई संगठन और व्यक्ति इन शानदार प्राणियों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अवैध शिकार विरोधी प्रयास, आवास संरक्षण और समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। हाथियों के सामने आने वाले खतरों और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना सर्वोपरि है। हाथी संरक्षण में शामिल संगठनों का समर्थन करना, उनके आवासों पर हमारे प्रभाव को कम करना और सख्त अवैध शिकार विरोधी उपायों की वकालत करना सभी सही दिशा में कदम हैं। हाथियों को बचाने की लड़ाई जैव विविधता को बनाए रखने की लड़ाई है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने की लड़ाई और यह सुनिश्चित करने की लड़ाई है कि आने वाली पीढ़ियां इन दिग्गजों की महिमा को देख सकें। भाग 9, सांस्कृतिक महत्व, हमारे इतिहास और दिलों में हाथी। हाथियों ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। कई संस्कृतियों में उनका सम्मान किया जाता है, जो अक्सर ताकत, ज्ञान और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। कुछ संस्कृतियों में हाथियों को पवित्र जानवर माना जाता है और धार्मिक समारोहों और त्योहारों में उनकी अभिन्न भूमिका होती है। उन्हें कला, साहित्य और पौराणिक कथाओं में दर्शाया गया है, जो हमारी सामूहिक चेतना में उनकी स्थायी उपस्थिति को दर्शाता है। प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक हाथियों ने मानव संस्कृति पर एक निर्विवाद छाप छोड़ी है। उनकी कहानी सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव और प्राकृतिक दुनिया का सम्मान और रक्षा के महत्व की याद दिलाती है। हाथियों को समझने और उनकी सराहना करके हम खुद को और जीवन के जटिल जाल में अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करते हैं।